अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। आजकल वीलॉग ज़रा थोड़ा सा पोस्ट करने में आगे पीछे हो रही हैं, टीम ज़रा कुछ बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही, उसमें माज़रत चाहता हूँ। कल जो कि गुलबशन यादेव वाले मामले में वीलॉग एक पहले अपलोड कर दी थी, तो दोबारा जब वीलॉग अपलोड की तो वो उसको बाकायदा प्राइवेट कर दिया था, पब्लिक उसको बाद में किया है। चैनल सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट करते रहते हैं ताकि मैं जो कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं आप तक पहुँच जाए। बेल आइकॉन अगर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। दिल से बात जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कौलो फेल में तजाद, मुनाफकत, हिपोक्रेसी, डिप्लोमेसी, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो किसी ना किसी तरह शख्सियत की ये शक्ल दिखाते हैं। निज़ाम जो चल रहा है उस निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। अगर इंसान कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, बातें तो दीन की बड़ी करते हैं लेकिन अमल बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होता है। एक ख़बर जो सोशल मीडिया पे बहुत एक ख़ास क्लास के लोग जो लिबरल कहलाते हैं या सो कॉल्ड लिबरल या कोई खूनी लिबरल, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं उनके, कंटेम्प्ट की एक पिटीशन चल रही है मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट। और वो बिल्कुल वीलॉग जो सोशल मीडिया पे जो बात की है वो गलत है, तौहीन अदालत है। और उस केस के अंदर कुछ गालिबन दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगी हैं। पिछले दिनों लार्जर बेंच का फ़ैसला जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में आ चुका है कि दहशतगर्दी कहाँ लगनी है, किस तरह लगनी है, डिफ़ाइन क्या है। मैं ये बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट चाहता हूँ। जो लिमिट्स दी हैं सब्जेक्ट टू रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन, उस रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस की इम्पोजिशन चाह रहा हूँ, इम्पोज किया जाए, उसको कानून की अमलदारी की जाए। मादर पिदी आप आज़ाद नहीं है, हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट रखना है, या गालियाँ बकी जाएँ और कहें वो सारा कुछ चल जाए। आप अदालत के बारे में जो कुछ मर्ज़ी कहें वो सारा कुछ चल जाए, क्यों चले जी? और ये सारी मिसालें जो है ना, ये नवाज शरीफ के दौर में डाली हैं। वो कहते हैं हम जो मर्ज़ी कहें, वी आर नॉट आंसरेबल। और उसी तरह के और लोग हैं इस क्लास में शामिल हो गए कि हम जो मर्ज़ी कहें, मादर पिज़्ज़ा आज़ाद में चलता रहे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड्स वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट। उस तौहीनी अदालत के केस में मिसेस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, सरीना ईसा साहिबा ने एक एफिडेविट दाखिल किया। मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में ये एफिडेविट किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? ये तो अदालत और कंटेम्प्ट जो जिसने तौहीन अदालत की है या तौहीन की है उसके दरमियान का मामला है। और एक तीसरा फरीक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में इस तरह फरीक बनेगा। बहरहाल ये अदालत ने फ़ैसला करना है, अदालत के सामने मामला है। और जो दूसरी बात है ना, जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़तों के लीक होने से लेकर इनकम टैक्स की रिटर्नें लीक होने के हवाले से ये एफिडेविट भी लीक हो गया। व्हाट्सएप पे तस्वीर बाकायदा लीक हुई, पढ़ के बड़ा दुख और अफसोस हुआ। हमारे यहाँ आर्टिकल 25 है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये क्यों अपने आप को कोई फौकियत देना चाहता है या समझना चाहता है? उनमें ज़िक्र करती हैं, पहले ये कोई तकरीबन पैरा 6 हैं और 4 पैरे के सब पैरा कुछ 24 है। बड़ा तूफ़ान उठाया गया कि 24 सवाल उठा लिए सुप्रीम कोर्ट से। किस कैपेसिटी में उठा लिए सवाल? लिखा जी मैं 24 जून को 6:15 पे पुलिस स्टेशन सेक्रेटेरिएट गई कि जो डेथ थ्रेट्स की मेरे हस्बैंड को एप्लीकेशन लगा रही हूँ साथ। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई एक अलहदा बात है। 2 जुलाई को 2020 को थ्रू माई स्पेशल अटॉर्नी सेंट अ लेटर addressed to the Chief Justice and the judge hearing the case. The letter was not accepted and my attorney was also not allowed to read it.
He was told that I should do so properly. I don't know what this means and I have tried to do my best. पता नहीं अब ये क्या कहना चाह रही हैं या क्या कंसर्न है। फौजदारी मुकदमा अगर दर्ज ना हो तो क्या तरीक़ाकार दिया है? ये स्पेशल प्रिविलेज किस बात की है? ना हो तो आपको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया एसपी कंप्लेंट के पास जाना है, 7 दिनों का टाइम देना और उसके बाद मुकदमा दर्ज होना है। 22 से 22 भी आनी है। अब जो अगले सवाल है ना वो भी एक तकलीफ दे हैं भी कानून अपना रास्ता देगा। एवरीबडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। फिर कहा गया सिंस दे विल नेवर अलाउ द ट्रूथ टू बी अनअर्थ आई हैव लेफ्ट टू रेज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये किस कैपेसिटी में क्या को 199 के पटिशन है, 184(3) की पटिशन है, ये कोई अनोखी जूरिस्प्रूडेंस शायद एस्टेब्लिश होने लगी है। Why was the FIR not registered by पुलिस स्टेशन सेक्रेटेरिएट? ये अदालत ने क्यों जवाब देना है या किसने क्या जवाब देना है? कानून यही है, रास्ता यही है। और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 देख लेना चाहिए था। अब ये पुलिस का तो काम ही नहीं है, ठीक है ना जी। और अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इन एवरी FIR इन द कंट्री एज वाज टोल्ड आफ्टर टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। पता नहीं कौन लोग हैं, क्या बातें करते हैं या कौन इनको ये मशवरे देता है, किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी क्या हम साबित करना चाहते हैं? नाम लेना चाहिए ना उस बंदे का। Why was my application sent to FIA after 1 day with the excuse of some minor crime have been committed by ignoring the serious crime of terrorism? अब ये सवाल बड़ा सीधा सा है। जब आप सोशल मीडिया पे जब चीज़ चलाते हैं तो पुलिस का इख्तियार नहीं है, ये अंडर पीका FIA का इख्तियार है और FIA ने करना है। ये भी पुलिस की मेहरबानी है या ख़ास करम नवाजी है कि ये FIR दरख्वास्त जो FIA को भेज दी, वरना तो नॉट एंटरटेनेबल दरख्वास्त थी। बाकायदा तरीक़ाकार जो 22 से 22B का दिया हो गया। FIR रिसीव्ड एप्लीकेशन 25 जून को, रजिस्टर्ड और 29 जून को। वाई वाज दिस डिले? भाई तो अदालतों ने थोड़ा बताना है या किसी प्राइम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर ने थोड़ा बताना है। अमूमन तो हम तो FIR यहाँ करते हैं, महीनों लग जाते हैं। FIA registered the FIR only after learned that Supreme Court had taken notice. Why are terrorists being protected? अब ये भी अजीब से सवाल हैं, पता नहीं हमारी तो समझ से बाहर है। वो साहब जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया, FIA ने कर लिया और वो अदालत के सामने भुगत रहे हैं, फेस कर रहे हैं और वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस के सामने। Why in FIR registered in FIA in current of column stating date and hours when reported it is written 29 June 2020 6 PM when the crime was reported to the police 6 days earlier on 24 June at 6:15 AM। ये बुनियादी तौर पर FIA को जब रिपोर्ट की जाएगी तो FIR का तरीक़ाकार यही है। वो तो पुलिस स्टेशन को दी थी आपने, वो दरख्वास्त पुलिस के पास थी आपकी। ये मैं काम अदना तालिब इल्म होने के नाते मैं सवालों का जवाब मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी राय गलत हो। टेलीविजन आर हैवीली सेंसर्ड। अब ये हैरान कुन बात है, कहाँ सेंसर्ड है, कौन सी जगह सेंसर्ड है? सारा कुछ तो चल रहा है चैनल के अंदर। बट आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब दैट द मैन हु थ्रेटन्ड टू किल अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट रन अवे एंड डिड नॉट हाइड एंड वाज नॉट स्केयर्ड। व्हाई? मैं वो आके माफ़ी मांग रहा है उसने और अदालत ने माफ़ी तो नहीं दी उसको, तो इन्हीं अदालत का नोटिस जारी हुआ है। अब वो क्या है या क्या नहीं है ये किसने जवाब देना है? ये इस तरह के सवाल हर FIR में पूछना शुरू कर दें फिर तो ये लाखों की FIR इस तरह हो जाएंगी। On 20 June the man who gave the death threat came to the Supreme Court. Why he was not arrested even then? कि जब वो वहाँ आया सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तार क्यों ना की? गिरफ्तारी तो आपको पता है पर्चे के बाद होती है, पहले गिरफ्तारी कहाँ से आ गई? ये कोई नई जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व करने की कोशिश कर रही है। किसी जगह तो नज़र आ रहा है कि गालिबन किसी वकील से हेल्प लिए, किसी जगह नज़र आ रहा है। बहरहाल YouTube channel reported when the crime came to the Supreme Court और Inna was relaxed, he had a cup of tea, he was provided protection and protocol। अब ये बड़े अजीब सी बातें हैं, YouTube की बातों पे यकीन करना कि चैनल पे, यानी मैं भी कई दफ़ा मेरी ऐसी बातें सुनी सुनाई बातें मैं भी कर जाता हूँ, तो हम उस पर कैसे यकीन कर लें? ये क्या सवाल है? His lawyer started that her client was not allowed to come court before the court of 29 June. Why? Was this because they are afraid that he will not tell the court who the video was made for? अब वीडियो किस लिए बनाई है, किसने, ये तहकीक किसने करनी है?
इन्वेस्टिगेशन इदारों ने करनी है, और ये सवालों के जवाब किससे पूछ रहे हैं आप? द क्राइम वॉज रिपोर्टेड ऑन 24 जून व्हेन आई प्रोवाइडेड द मैन्स पिक्चर, सेल फोन नंबर, बट ही वॉज अरेस्टेड ऑन 29 जून। भाई FIR जब रजिस्टर्ड हुई है तो अरेस्ट उसी वक्त होना है, अरेस्ट पहले कैसे हो जाना है? ये भी एक नई कहानी हम सुन रहे हैं कि FIR से पहले अरेस्ट कर लिया जाए, ये गैर कानूनी है। जजमेंट्स हैं इसके ऊपर कोर्ट्स की। इफ़ ही हैज़ बीन अरेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर सेल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड कैमराज के फौरी तौर पर पकड़ लिया जाए, पता नहीं क्या हो जाता, उसने सारी चीज़ें निकाल दी। भाई आजकल मॉडर्न दौर के अंदर सारा डाटा, वीडियो बनाना, किसने बनाई, किसने अपलोड की, कोई मुश्किल काम नहीं है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। वाई वॉज हिज रेजिडेंस एंड ऑफिस नॉट सर्च? Yes, what is the source of livelihood? What are the religious and other families of this man? अब ये सवाल सारे जब उठा रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के हैं, ये क्या, यानी क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ये सियासी केस को बनाया जा रहा है। मैं पहले से इनसे अर्ज कर रहा हूँ, हमें इन केसों को सियासी नहीं बनाना, ये केस बड़े सीरियस से हैं। Why of the 70 judges of Supreme Court and many more of the High Court was my husband chosen? Is this a coincidence? नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? बड़ी नहीं हैरान कुन बात है ये सारे में। उसमें तो गालिबन हामिद मीर और मालिक पता नहीं किस किस का नाम भी लिए, ये सारी चीज़ें हम उसको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुदारा चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए। बट दिस मैन मिलाइन द आर्मी एंड डिस्प्ले द फोटोग्राफ। अब ये सारी चीज़ों को अगर उठाकर उसे आगे भी, चूँकि वीलॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम उससे आगे सारे पढ़ लें। वहीद डोगर का जिक्र आ गया, गुलशदाद अकबर का जिक्र आ गया, अपना जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आगे फिर वही जिक्र करके बड़ी बातें करने के बाद इन माई लास्ट में लिखते हैं, इन माई एप्लीकेशन टू द पुलिस आई आस्क्ड टू प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द FIR टू लेट मी नो व्हाट यू फाइंड, व्हाई दिस नॉट बीन डन आफ्टर ओवर 3 वीक्स। FIR की कॉपी पुलिस स्टेशन से तो ताल्लुक़ कोई नहीं है, पुलिस स्टेशन तो FIR गालिबन दर्ज नहीं की है, गालिबन दर्ज तो FIR ने दर्ज की है। अब ये सारे सवालों का सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल करना और उसे पब्लिक करना मकसद क्या है? देखिए बड़ा सीधा सा केस है जस्टिस काजी फायज़ साहब का। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, या जो लोग करना चाह रहे हैं, या जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये खुदारा मैं आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर। या एफिडेविट भी पब्लिक है, ज़रूरत ही नो नीड एट ऑल। इसमें ख़ास चीज़ क्या है? और ट्विटर पे आप ट्रेंड देखें तो जी 26 सवाल पूछ लिए सुप्रीम कोर्ट से। अब ये 26 सवाल यहाँ मैं तो देख रहा हूँ, ये कहाँ किससे पूछे हैं तो पता ही कोई नहीं किससे पूछे हैं। अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट से पूछें तो क्या ये कंटेम्प्ट नहीं बनती है? क्या ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या आप इदारों को मुलायन नहीं कर रहे? क्या आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? खुदारा यहाँ आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 मौजूद है, एवरीबडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। बाकी फंडामेंटल राइट्स सारे के एनफोर्स हो रहे हैं। हम तो नहीं ऐसी कोई चीज़ देख रहे कि जिसमें ऐसी कोई चीज़ें आएँ। हमें सारे में बड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमें इदारों को मजबूत करना चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट या हमारे जजेज़ हैं तो हमें अगर इनको बेतौकीर कर देंगे तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इससे। मनी ट्रेल्स के हवाले से बातें हैं, वो जिस तरह वो सारी की सारी इनकम टैक्स की रिटर्न पब्लिक की गई, फिर ये एफिडेविट पब्लिक किया गया। वाज देयर एनी नीड टू मेक इट पब्लिक? यानी ये सियासी क्यों बनाया जा रहा है? इन चीज़ों को कौन कर रहा है? ये किस तरह हो रहा है? ये सारा कुछ ये होना नहीं चाहिए। आपका केस FIR में रजिस्टर्ड हो गया, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, बंदा अरेस्ट हो गया। हालांकि मैं नहीं समझता कि ये टेररिज्म का केस है या टेररिस्ट का केस है। अब वो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें, वो कैसे इसको लेके आएंगे टेररिज्म में, मेरी समझ से बाहर है। आई डोंट नो कि बहरहाल इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है तो सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे जल्द। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।